गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। आइए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। पहले हम आपको बता दें ट्रांसफॉर्मेशन बोलते किसको हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द सेंटेंस बट मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस को जो है आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो है सेम रहना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो दिस टाइप चेंजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू चेंज एनी सेंटेंस बट मीनिंग इज नॉट चेंजिंग, इट मीन्स दिस टाइप चेंजिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी सेंटेंस को आप दूसरे सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं, पर उसका मीनिंग चेंज न हो, तो इस प्रकार की चेंजिंग को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आइए हम इसके बारे में और डिटेल देंगे एग्जाम्पल के थ्रू, और आपको आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, आपको हमने कुछ सेंटेंस नोट किया है। ये आपको टीच करने जा रहे हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप निश्चित रूप से आपको समझ आएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड के एग्जाम में भी और वनडे जो एग्जाम होते हैं टीजीटी के हो या पीजीटी के हो, इस प्रकार के सेंटेंसों को आप देखेंगे। उसमें टॉपिक आएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन पे। इसमें बहुत सारे रूल आएंगे, हम वन बाय वन टीच करेंगे। और कोशिश ये है कि आपको इजी वे में बताया जाए। ये हमारा क्लास जारी है, तो ध्यान से देखिए। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द सेंटेंस बट नॉट चेंज द मीनिंग। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ पहले ही जैसा होना चाहिए। तो देखिए, इसमें दिया है कि ही इज अ रिच मैन, वह एक धनी व्यक्ति है। तो हम इसको कैसे लिखें कि हमारा जो दूसरी सेंटेंस है उसका मीनिंग भी सेम हो जाए। तो आइए देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि ही इज नॉट अ पुअर मैन। ही इज अ रिच मैन, वह क्या है, धनी व्यक्ति। और इसका मीनिंग है कि ही इज नॉट अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी नहीं है। तो गरीब आदमी नहीं है तो इसका मतलब कि धनी है। और इसका भी मीनिंग क्या है, ही इज अ रिच मैन, वह धनी है। तो देखिए, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं, कुछ वर्डों का चेंज कर दिया गया है। तो इसका तरीका क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो जैसे जो टेन आपका सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब दिया है वही वर्ब होना चाहिए। बस इसको हमें निगेटिव कर देना, निगेटिव के लिए नॉट कर देना है। और रिच आ भी इसमें भी दिया है, इसमें भी आ है। और जो रिच दे दिया गया यहाँ पर उसका अपोजिट कर दिया गया है, पुअर मैन है। तो मैं यही आपको ध्यान देना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए, और इससे भी क्लियर हो जाएगा। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। तो इसको कैसे बना सकते हैं, यही सब्जेक्ट सेम रहेगा, यही टेंस भी रहेगा, आई एम। उसके बाद आपको नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट। और जो इनोसेंट दिया है इसका अपोजिट, जैसे रिच का अपोजिट पुअर है, ऐसे इनोसेंट का अपोजिट क्या होता है, गिल्टी। तो आई एम नॉट, जी यू आई एल टी वाई, आपका टी वाई है गिल्टी, जी यू आई एल टी वाई गिल्टी। आई एम नॉट गिल्टी, मैं निर्दोष हूं। आई एम नॉट गिल्टी, इसका मतलब है मैं अपराधी नहीं हूं। तो जब अपराधी नहीं हूं तो मैं क्या हूं, निर्दोष हूं। तो यही सेम लिखना है, वही टेंस रहेगा,
बस नॉट लगा देना है और जो ये वर्ड दे दिया गया इसका अपोजिट कर देना है। सब में यही प्रक्रिया अपनानी। देखिए, द बॉस इज ऑलवेज राइट। द बॉस लिखा हुआ है तो इसमें जो है आपका बॉस ही लिखना, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करना है। टेंस दिया है उसी सेम टेंस आपको मूव करना है। ऑलवेज दे दिया गया, ऑलवेज का अपोजिट क्या होता है? नेवर। एन ई ऑलवेज का नेवर NEVER हो जाएगा। और राइट का अपोजिट क्या होता है? रॉन्ग, WRONG। तो इस प्रकार की चेंजिंग को ही, जो दोनों का मीनिंग सेम हो जाए तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मीनिंग चेंज और नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और देखिए, मैन इज मोर्टल। मनुष्य क्या है? नाशवान है। तो इसको कैसे बना सकते हैं कि मैन इज, फिर नॉट लगा दीजिए, नॉट, और मोर्टल का जो अपोजिट क्या होता है? इमोर्टल, IMMORA, इमोर्टल, MIMMORATAL, इमोर्टल। ठीक है, तो इमोर्टल हो गया। इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको आर नहीं दिखा, इमोर्टल हो जाएगा, IMMORTAL हो जाएगा, इमोर्टल। ऐसे कर दीजिए। तो हमें इसका अपोजिट कर दिया। दिस नाइफ इज शार्प, यानी यह चाकू क्या है? शार्प है, तेज है, धारदार है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे आप? तो लिखा जाएगा इसमें कि दिस, और नाइफ क्या लिखेंगे आप? नाइफ, KNIF, नाइफ। इज दिया है तो इजी लिखेंगे। उसके बाद नॉट लिख देंगे आप। और शार्प का क्या होता है? ब्लंट, BLUNT, ब्लंट। ब्लंट का मतलब धारीदार ना हो। तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगला देखिए, राम डिसलाइक्स यू। राम आपको पसंद नहीं करता है। इसको कैसे कर सकते हैं? तो पसंद, डिसलाइक भी पसंद न करना, तो सब्जेक्ट वही रहेगा, राम। उसके बाद डिसलाइक दिया ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, निगेटिव बनाना है तो डज। उसके बाद नॉट कर दीजिए। और यहाँ देखिए आप, ये जो डिसलाइक दिया गया है इसका अपोजिट लिखना। डिसलाइक का क्या होता है? लाइक। लाइक और यू दिया है तो यू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार की चेंजिंग जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रकार की बहुत सी वीडियोज हम आने वाले समय में, यानी प्रतिदिन आपको हम सेंड करेंगे। अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम जो इस प्रकार के नोटिस, इस प्रकार की वीडियो आपको डेली मिलती रहे। और ये आपको अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको TGT PGT एग्जाम के लिए, LT ग्रेडो, कोई भी एग्जाम अगर ऐसा चल रहा है इंग्लिश से जुड़ा हुआ, किसी भी स्टेट का हो, तो आपको बेनिफिशियल साबित होगा, रामबाण साबित होगा। ठीक है, थैंक यू।